राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले हमारे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य लगातार सुर्खियों में रहे। वजह थी उनके अकॉर्डिंग इस कार्यक्रम का पूरी तरह से शास्त्रों के हिसाब से ना होना। उनका तर्क था कि मंदिर अभी पूरी तरह से बना नहीं है, इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभी ना करके कुछ दिनों के बाद किया जाए, जिसकी वजह से वो थोड़े से नाराज भी नजर आए। अभी ये जानते हुए भी कि शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी होते हैं, हर एक सांसारिक रिश्ते से मुक्त होते हैं, हमारे देश के लिब्रांडुओं और कांग्रेसी चमचों ने उन्हें जबरदस्ती ही पापा पापा बोलना शुरू कर दिया। वो अचानक से ही शंकराचार्य जी को अपना आदर्श बताने लगे, उन्हें सबसे बड़ा ज्ञानी महाज्ञानी बताने लगे, जो कि वो हैं। ऑब्वियस, नो डाउट वो हैं, पर ये सब चमचों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। चमचों के मुंह से ये सारी बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि ज्योतिष पीठ क्या है, इन्होंने तो किसी भी शंकराचार्य की आज तक एक बात भी नहीं मानी, और मानेंगे ये इन शंकराचार्य जी की भी बात नहीं, क्योंकि मोदी जी के बारे में अभी इनके विचार ही कुछ ऐसे हैं। हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। और इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आज़ाद भारत में हुआ है, बताओ ना। अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हो गए, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, उन सब की अपनी अपनी विशेषताएं थी, लेकिन हिंदू भावना को समर्थन देने वाला, हिंदू स्वाभिमान को, हिंदू के आत्मबल को बढ़ाने वाला, ये तो पहला ही प्रधानमंत्री है ना। और हम एक हिंदू होने के नाते एंटी, कैसी बात। शंकराचार्य जी ने खुद को पीएम मोदी का प्रशंसक बताते हुए न सिर्फ उनकी तारीफ की, बल्कि मोदी जी को अब तक का सबसे महान प्रधानमंत्री भी बता डाला। इसके बाद शुरू किया उन्होंने चमचों के अंग विशेष पर मिर्ची डालना, और उन्होंने यहां तक बोल डाला कि मोदी जी के आने के बाद ही हिंदुओं में एकता आई है, और ये बहुत बड़ी बात है। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। और हिंदुओं का जो स्वाभिमान जागा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो हिंदू होने के नाते हिंदू भावना को जब बल मिलता है तो स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होती है, और ये काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अगर अपनी आंखों पर, अपने कानों पर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो कर लो, क्योंकि ये वही शंकराचार्य हैं जिनके कंधे पर बंदूक रख के कांग्रेस जंग लड़ रही थी। सोच इनकी इसे लोकसभा इलेक्शन तक कंटिन्यू रखने की थी, लेकिन शंकराचार्य जी ने अभी से कंधा खींच लिया। आप लोगों को तो केवल यही धुन है, एक ही एजेंडा आप लोगों ने बना लिया है कि बस एंटी मोदी सिद्ध कर दो। आप ये बताइए कि जब इन्हीं प्रधानमंत्री के द्वारा, इन्हीं के गृह मंत्री के द्वारा धारा 370 समाप्त की गई, क्या उसका स्वागत हमने नहीं किया? क्या इसके बारे में हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से प्रशंसा नहीं की? जो हिंदू होने के नाते हिंदू भावना को जब बल मिलता है तो स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होती है, और ये काम नरेंद्र। शंकराचार्य जी की बातों से एक बात तो साफ है कि ये बदले हों या फिर ना बदले हों, अभी इनकी सोच चाहे जो भी हो, लेकिन लेफ्ट लिब्रांडो, कांग्रेसी चमचों और हमारे ही फजी राता विंग की दाल तो ये नहीं गलने देने वाले। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। और हिंदुओं का जो स्वाभिमान जागा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब क्या होगा?